मित्रों, जब दो देश हर क्षेत्र के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, हर क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और किसी भी परिस्थिति में साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तभी उन देशों के गठबंधन को आयरन अलायंस कहते हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती अब तक हर कसौटी पर खरी उतरी है, लेकिन अब इस साझेदारी का दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है और इसकी नींव रखने वाले दौरे में भारत के प्रधानमंत्री से इजराइल का हर वर्ग मिलना चाहता था। कल आपने इजराइल के संसद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाने हुए लोगों को देखा। आज भी वहां मुलाकातों का दौर जारी रहा। पीएम मोदी आज इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मिले। इसके अलावा इजराइल की लोकप्रिय वेब सीरीज फौदा की टीम भी मिली, जिनके साथ तस्वीर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की। प्रधानमंत्री ने कल इजराइल की संसद में कहा था कि भारत मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इजराइल से एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज यहूदियों की सबसे दर्दनाक कहानी से जुड़े एक स्मारक पर भी पहुंचे, जो यहूदियों के साथ हुए नरसंहार की याद दिलाता है। आज आपको यरूशलेम के होलोकॉस्ट स्मारक याद वशेम से जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ याद वाशेम पहुंचे और होलोकॉस्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने फाइनल सॉल्यूशन के नाम से यहूदियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। याद वशेम इस दौरान मारे गए लगभग 60 लाख यहूदियों की स्मृति में बना स्मारक है। 60,000 से ज़्यादा यहूदी मारे गए थे। उनकी याद में इजराइल में जो है जेरूसलम में ये मेमोरियल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह पर श्रद्धांजलि दी है और उनको भी इस जगह पर याद किया जाता है, जिन्होंने यहूदियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। बहुत सारे यहूदियों को बहुत सारे दूसरे धर्म के लोगों ने भी बचाया, उसमें बहुत सारे हिंदू नाम भी हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का ये संयुक्त दौरा भारत इजराइल संबंधों की गहराई और भरोसे को भी दिखाता है। यहाँ जाना इजराइल के इतिहास और पीड़ा के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है और इजराइल के लोगों को संदेश देता है, भारत हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। जैसे भारत में अमर जवान ज्योति है, जो हमेशा प्रज्वलित होती रहती है, हमेशा जलती रहती है, कभी नहीं बुझती। इसी तरह से ये मेमोरियल जो है बनाया गया है, जहाँ पर जो है ज्योति हमेशा जो है प्रज्वलित होती रहती है। याद वाशेम मेमोरियल से आपके सामने ये तस्वीर है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, इजराइल। मित्रों, भारत और इजराइल एक दूसरे के सुख और दुख दोनों में साथ खड़े रहे। इसी वजह से दोनों देशों के बीच इतनी मजबूत साझेदारी बनी। आज हम आपको इस मजबूत साझेदारी की नींव को समझाने के लिए कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। कल हमने आपको डीएनए में दिखाया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू को बताया उनकी ड्रेस का रंग प्रधानमंत्री मोदी के पॉकेट स्क्वाड से मिल रहा है। लेकिन इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद पीएम मोदी को सरप्राइज देने की योजना तैयार की। भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में दिए गए भोज में नेतन्याहू खुद नेहरू जैकेट पहनकर पहुंचे। नेहरू जैकेट एक भारतीय परिधान है जो भारत में काफी लोकप्रिय है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह जैकेट पहनकर पीएम मोदी से मिलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। आज आपको इस वीडियो के साथ दिए गए नेतन्याहू के संदेश के बारे में भी पता होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंदी में पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, हमारे संयुक्त रात्रि भोज से पहले मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। मित्रों, यह बयान भारतीय प्रधानमंत्री के आगवानी में लगे इजराइल के प्रधानमंत्री के उत्साह को दिखाता है। उन्होंने भारत से अपनापन दिखाने के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और जब इजराइल के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट हिंदी में करते हैं तो इसका मतलब साफ है, ये संदेश पूरे भारत के लिए है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी बेंजामिन नेतन्याहू के संदेश पर फौरन प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बहुत ही शानदार भारतीय परिधान के प्रति आपका ये लगाव हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा कैसे इजराइल के मन को छू गया, कैसे इजराइल के पीएम से लेकर स्पीकर और नेता विपक्ष सबको भावुक कर गया, ये भी आज आपको देखना चाहिए। ראש הממשלה וכבוד ראש ממשלת הודו. Mr. Prime Minister, a Jerusalem main आपका स्वागत है, Knesset main आपका स्वागत है। मित्रों, सुना आपने, इजराइल के स्पीकर हिंदी बोल रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं वो आज तक किसी नेता के इजराइल दौरे पर इतने भावुक नहीं हुए और इजराइल के विपक्षी नेता कह रहे हैं पीएम मोदी ने मुश्किल वक्त में इजराइल का साथ दिया। आज आपको इन भावनाओं के पीछे की वजह को भी समझना चाहिए। आपको जानना चाहिए इजराइल को इस वक्त भारत की क्यों और कितनी जरूरत है। मित्रों, गाजा युद्ध में इजराइल को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा खर्च करना पड़ रहा है।
हमास से खतरा खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में पूरे देश में सैन्य तनाव बरकरार है। इस युद्ध के बाद इजराइल की नीतियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही है। सारी दुनिया से कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है। गाजा में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत से इजराइल की वैश्विक छवि पर असर पड़ा है। हिजबुल्ला और हमास जैसे क्षेत्रीय खतरों के अलावा ईरान के साथ युद्ध की आशंका का तनाव भी बरकरार है। इस वक्त इजराइल में आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही है। सरकार और विपक्ष का टकराव भी जारी है। इजराइल इस वक्त आर्थिक दबाव में है। युद्ध खर्च बढ़ने और निवेश घटने से परेशानी बढ़ी है। अस्थिरता से पर्यटन पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे समय में किसी बड़े देश के नेता का समर्थन मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक रूप से अहम माना जाता है और मोदी के दौरे को पूरा इजराइल ऐसे ही देख रहा है। जिस वक्त ईरान से युद्ध छिड़ने का खतरा नजर आ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री उस मुश्किल वक्त में इजराइल पहुंचे हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती को महत्व दिया, इसलिए भी पूरा इजराइल इस दौरे से भावुक है। इजराइल को आने वाले वक्त में भी भारत जैसे मजबूत साझेदार की जरूरत है। इजराइल की आबादी सिर्फ 94 लाख है, यानी 1 करोड़ से भी कम। इसलिए उसे 140 करोड़ आबादी वाले भारत जैसे बड़े साझेदार की जरूरत है। भारत इजराइल का बड़ा रक्षा बाजार है। 2026 में लगभग 8.6 अरब डॉलर के हथियार सौदों को मंजूरी मिली। इजराइल को ऐसे बड़े खरीदारों की लगातार जरूरत है। दोनों देशों के बीच 2025 में करीब 4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात लगभग 2 अरब डॉलर रहा। 2024 में इजराइल का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत बना, जो पहले 10वें स्थान पर था। वहीं भारत के लिए इजराइल तकनीक के मामले में सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। मित्रों, आज भारत के साथ अपने मजबूत रिश्ते को समझने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वो जब अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ रिलेशन में आए तो उनकी दूसरी डेट एक भारतीय रेस्टोरेंट में हुई थी। उनका परिवार भारतीय खाना बहुत पसंद करता है। जब किसी शक्तिशाली देश का नेता मित्र देश से इस स्तर का लगाव रखता है, तभी दो मुल्कों के बीच एक आयरन अलायंस बनता है। मित्रों, आज जी न्यूज को इजराइल में ऐसे कई नेता और सेलिब्रिटी मिले जिन्होंने भारत से इजराइल के करीबी रिश्ते की गवाही दी। जी न्यूज ने आज इजराइल की सेलिब्रिटी शेफ रीना पुष्कराना से बात की। जब कोई भारतीय नेता इजराइल आता है तो उसके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी रीना ही निभाती हैं। आज आपको उनकी बात भी सुननी चाहिए। जी न्यूज हमेशा हम देखते हैं टीवी पे, यहाँ पे, और जी के सब प्रोग्राम देखते हैं। बहुत ये बिल्कुल हमको अपने मदरलैंड वापस लेके जाती है जी। तब तो हमारा प्राइम टाइम शो डीएनए जरूर देखती हूँ। हाँ जी, जरूर। हाँ जी। कैसा लगता है डीएनए? बहुत बढ़िया। आप लोग सरपास कर गए हैं सबको। रीना जी, हमें जानकर खुशी हुई कि आप इजराइल में बैठ करके जी न्यूज़ देखती हैं। विदेशों में रहने वाले आप जैसे हजारों भारतीय खबरों के विश्लेषण के लिए जी न्यूज़ पर भरोसा करते हैं। वहां रहकर भी आप जी न्यूज़ देख रही हैं। जी न्यूज़ के जरिए अपनी मिट्टी, अपने देश से जुड़े हुए हैं। यहाँ का हाल आप जानती रहती हैं। ये वाकई काबिल तारीफ है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। हम चाहेंगे आप ऐसे ही जी न्यूज़ की मित्र बनी रहें और लगातार जी न्यूज़ पर अपना भरोसा बनाए रखें।